Hello guys, welcome to the DC Entrance of Business course. Entrance solving this problem called as guess number higher or lower. This is problem number 374 लीड कोड काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू के हिसाब से. तो लेट्स सॉल्व इट. सो क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर प्लेइंग द गेस गेम. द गेम इज एज फॉलोअर्स. आई पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to n. You have to guess which number I picked. Okay. Every time you guess wrong, I will tell you whether the number I picked is higher or lower than your guess. You call a predefined API int guess int num, which returns 3 possible results. -1 if your guess is higher than the number I picked, right? तो basically आपने जो नंबर एक guess API है, for example a function like this, और इसमें basically अगर आपने कोई नंबर दिया है, ठीक है, और pick नंबर let's say उससे छोटा होता तो वो basically API -1 रिटर्न करेगी. 1 करेगी अगर आपका जो guess है या फिर आपने जो नंबर भेजा है वो आपके पिक से जो कि ऑलरेडी ट्रू नंबर था उससे छोटा है, then return 1 और 0 मतलब कि अगर वो जो आप guess कर रहे हो if it is equal to the number I picked. Okay, then you have to return the number that I picked. Question थोड़ा सा complicated सुनने में, but I will make it simple. For example, अगर n is equal to 10 है and this pick is equal to 6 is something that is not given to you. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फंक्शन को देखो जो हमें इम्प्लीमेंट करना है उसमें पिक नहीं दे रखा है, राइट. Then in that case you have to tell basically कि आपका आउटपुट 6 आना चाहिए इस केस में. एंड दिस, ठीक है. सो उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे. तो मान लेते हैं कि n हमको दे रखी है 18, ठीक है, और पिक नंबर जो है वो बेसिकली पिक किया हुआ है 6. एंड एक API हमें दे रखी है गेस नम करके. तो वो कहता है कि इफ़ यू पास 0 टू इट, इफ़ यू पास नम टू इट सम नंबर, इसमें से कोई एक नंबर ले लो, जैसे 7 आपने उसको पास किया इसको गेस को, तो वो आपको जब अगर 0 रिटर्न करता है ना तो इसका मतलब है कि हाँ भैया नंबर पिक के बराबर है. इस केस में नहीं करेगा, इस केस में इधर 1 और -1 रिटर्न करके वो अपन देख सकता है. तो इस केस में क्या है कि ये जो नंबर अपन ने पास किया है, ठीक है, ये जो पिक नंबर है 6, ठीक है, उससे बड़ा है ना, 7 6 से बड़ा है. तो इस केस में क्या API क्या रिटर्न करेंगे, -1 रिटर्न करेंगे. और अगर अपन ने मान लो कि इसको 5 भेजा होता, ठीक है, 5 भेजा होता तो बोलता कि यार आपने जो भेजा है वो पिक से छोटा है, तो ये अपन को 1 रिटर्न करता. और ये गेस फंक्शन ना ये हमको बस दे रखा है कि आप इस गेस फंक्शन कुछ कॉल कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप कोड तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ गया होगा, तो इसके बारे में सोचते क्या करते हैं अपन. अगर मान लो कि n हमको 18 दे रखा है तो हम क्या करते हैं बेसिकली, और रेंज भी हमें दे रखी है, राइट, कि रेंज ऑफ नंबर्स क्या हो सकता है ना, बिटवीन n कैन बी बिटवीन 1 to 2^31 -1. ओके, सो व्हाट वी कुड हैव डन इज वी कैन जस्ट लीनियरली गो थ्रू दिस नंबर्स. लाइक 1 के लिए पूछ लो इस गेस API से भाई 0 है कि नहीं, क्या आप 0 रिटर्न कर रहे हो कि नहीं. 2 के लिए पूछते हैं फिर बताता, फिर 3 के लिए पूछते हैं फिर कुछ बर्थडे माइनस ये क्या रिटर्न करता है, ये 1 रिटर्न करता. फिर 4 के लिए पूछते हैं, 5 के लिए पूछते हैं, और जब 6 के लिए अपन पूछते हैं तो ये फंक्शन इन क्या करता है, 0 रिटर्न कर देता है. और इस केस में क्या कहता है कि नंबर बेसिकली पिक के बराबर हो गया, तो मैं यहाँ पे 6 वापस से भेज दूंगा. इज क्वाइट सिमिलर टू द क्वेश्चन वी सॉल्व्ड अर्लियर. ठीक है, तो अपन ने क्या किया, तो अब मान लो कि अपने को ये 18 तक दे रखा है, तो मे बी आई कैन राइट लाइक दिस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 8. ठीक है, अपन को ऐसा कुछ नंबर्स दे रखे हैं. कुछ चीज़ों के बारे में सोचो, अपन को क्या ढूंढना है, अपन को कुछ सर्च कर रहा है, राइट. अपन बेसिकली ढूंढ रहे कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि पिक नंबर के बराबर होगा. दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज अगेन दिस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो वी कैन क्विकली सी कि इस पर अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली विल डू दैट. सो विल हैव अ लेफ्ट एंड अ राइट एंड देन मिड हमारा हो जाएगा इस केस में 9. ठीक है, हमने इस नंबर पे ये फंक्शन कॉल किया गेस ऑफ 9. इसमें क्या हुआ, ये नंबर है हमारा पिक से बड़ा है, राइट, नंबर हमारा पिक से बड़ा है, तो ये बेसिकली -1 रिटर्न करेगा. ठीक है, इसका मतलब है कि यार 9 अगर 6 से बड़ा है तो इसका मतलब इसके आगे जो भी नंबर होंगे वो भी इससे बड़े ही होंगे, तो इसको हम पूरे को इग्नोर कर सकते हैं. तो हमारा सर्च स्पेस कितना हो गया, हमारा सर्च स्पेस बस इतना बचा. ठीक है, अब हमें लेफ्ट में सर्च करना है मिडल के. जब लेफ्ट में सर्च करना होता है तो बेसिकली हमारा राइट बेसिकली यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, फिर हमारा मिडल क्या हो जाएगा, मिडल हमारा ये हो जाएगा. फिर हम बेसिकली ये वैल्यू हम इस फंक्शन पे कॉल करेंगे. तो इस केस में हमारा जो नंबर है वो पिक से छोटा था, हमें 1 दे देगा. तो इसका मतलब है ये नंबर बेसिकली जो लेफ्ट वाले नंबर है इन नंबर्स के लिए भी क्या होगा, बेसिकली कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर ही छोटा है तो इसके पीछे जो नंबर है वो तो एनीवेज छोटे थे, तो उस पर भी हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है. तो हमारा सर्च पेज बस इतना बचा. ठीक है, अब हमें इस मिडल के राइट में सर्च करना है, तो हमारा लेफ्ट बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1. ओके, एंड देन वी डू, इस केस में ये राइट मेरा यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे, और मिडल मेरा हो जाएगा 5 + 8/2 विच इज 13/6. इस नंबर में बेसिकली मेरे को ये गेस API क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा, और मैं बेसिकली इस मिडल को रिटर्न कर दूंगा. ठीक है, क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी सॉल्व्ड बिफोर, एंड लेट्स कोड दिस आउट एज वेल.
ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बेसिकली हम लेफ्ट डाल लेते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू 1, राइट, एंड देन राइट इज इक्वल टू n, एंड देन वी से कि while outcome standard binary search thing, while left is less than equal to right, we calculate the mid, mid is equal to left plus right minus left by 2. Okay, and maybe we can get the guess result from our guess API, तो इस पर अपन को मिड देना है, ठीक है। आप बेसिकली इस नंबर के, इस मिडिल नंबर के इफ़ में भी कर सकते थे, बट यहाँ पे पहले एक ही बार कंप्यूट करना है, नहीं तो इफ एल्स में बार बार करते तो 3 बार कॉल हो जाती है गैस API, है ना, ठीक है। तो इफ़ वी एग्री ऑन दैट, सो अगर मेरा गैस रिजल्ट ये वैल्यू अगर 0 है, तो आई कैन जस्ट से कि यार जो आपने नंबर पिक किया था वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। एल्स इफ गैस रेस इज इक्वल टू -1, -1 कब हो रहा था, -1 तब हो रहा था जब नंबर जो हमने भेजा था उसको, राइट, इन दिस केस फर्स्ट वी सेंट 9 आई थिंक, राइट, जब मैंने उसको 9 भेजा था, 9 बेसिकली मेरे पिक नंबर से बड़ा था, है ना। तो बेसिकली फिर हमने बोला कि भाई ऐसा है तो उसके आगे वाले नंबर्स भी उससे बड़े ही होंगे 6 से, तो उनको इग्नोर कर दो। फिर हमने बोला कि राइट उस हो जाएगा, फिर राइट यहाँ पे बड़ा यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, तो बेसिकली राइट इज इक्वल टू मिड -1, और मिड के बेसिकली हमें लेफ्ट पे सर्च कर रहा है, ठीक। सो इन दिस केस वी कैन से राइट इज इक्वल टू मिड -1, और जो बाकी केस जो बच गया उस केस का हम कह सकते हैं लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ओके। और आई थिंक हम यहाँ तो कभी आएंगे नहीं, तो एनीवेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी कैन राइट -1, ठीक है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं, इट वर्क्स, लेट मी सबमिट दिस, इट डज वर्क, ओके। तो मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, लेट मी टेक 10, ठीक है, और अपना जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट विल बी 1, है ना, और अपना राइट जो होगा दैट विल बी 10, एंड देन वी कैलकुलेट द मिड, तो मिड अपना 10 + 1/2 इट इज़ 5, है ना, और पिक नंबर क्या था, पिक नंबर इसमें 6 दे रखी है ना, पिक भी लिख रहता है, दैट्स पिक इज इक्वल 6। तो फिर मैंने गैस रेस ऑफ मिड भेजा, मिड उसको जब भेजा तो वो हमारे पिक से छोटा है, जब पिक से छोटा है तो वो 1 रिटर्न करता है ना, तो उसने 1 रिटर्न किया, 1 में अपन ने क्या किया, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1 किया, तो लेफ्ट अपना हो गया 6, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने वापस ऊपर आए, मिड अपन ने कैलकुलेट किया लेफ्ट प्लस राइट बाय 2, तो मिड अपना हो जाएगा 8, है ना। 8 के लिए अपना क्या होगा, 8 के केस में इट विल बी -1 बिकॉज नम इज ग्रेटर देन पिक, जब नम ग्रेटर देन पिक है तो -1, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है नम इज ग्रेटर देन पिक तो -1, तो गैस -1 है तो हमने किया राइट इज इक्वल टू मिड -1, तो राइट हमारा हो जाएगा 7, एंड देन इफ वी डू दिस विल बी लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, तो इस केस में हमारा मिड हो जाएगा 6, ठीक है। और गैस ऑफ मिड क्या देगा हमें इस केस में, क्योंकि वो पिक के बराबर है तो हमें दे देगा वो 0, तो 0 दे देगा तो हम ये मिडल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज लुक्स लाइक वी आर डन हियर, और हमारी टाइम लूप इसलिए होती है, हमारी टाइम लूप इसलिए यहाँ पे पिक ऑफ लॉग n, and हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगी पिक ऑफ 1. दिस इज व्हाट binary search has, right? The time complexity is log n and space complexity is pick of n. अगर बस n नंबर्स हैं तो we have like 1 2 3 4 5 6 7 up to n, है ना, और वो n में बेसिकली वी आर रनिंग द binary search, तो हर टाइम आप n फिर n by 2 फिर n by 4 n by 8 which we have derived earlier also is can be written as that कि वो बेसिकली log n steps लगेंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। Okay, so that's this video. I'll see you with another binary search question soon. Bye.